ओम नमः शिवाय। जो वास्तु के सवाल पूछे जाते हैं उनमें से एक प्रश्न बड़ा कॉमन सा है कि हमारे वास्तु में यानी हमारे घर में मंदिर किस स्थान पे हो। आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा। पिछले 30 सालों से ज्योतिष और वास्तु के अध्ययन और अध्यापन में हूं। यदि आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं तो एकदम आसान शब्दों में इस विषय को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि घर में मंदिर का स्थान कहाँ हो। सबसे पहले अगर शास्त्रोक्त अगर हम बात करें आपसे, तो घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। वास्तु में मंदिर का कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन इसका एक कारण है। यदि आप घर में मंदिर बनाते हैं, देवी देवताओं को स्थापित करते हैं, तो इनका एक फिक्स डेकोरम होता है। वो हम प्रायः अपने गृहस्थ जीवन में उसका पालन नहीं कर पाते, इसलिए मंदिर का निषेध किया गया। आपको याद होगा, हमारे बाल्यकाल से मैं देखता आ रहा था कि इधर भी तो मूर्तियां गणेश लक्ष्मी जी की आने लगी बड़ी बड़ी। अन्यथा पहले दीपावली में गणेश लक्ष्मी जी की कच्चे मिट्टी की मूर्तियां मिला करती थी, जिनका पूजा के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता था। आपको निश्चित रूप से याद होगा ये बात। लेकिन क्या हुआ कि जब घर बनने लगे, घर में सबसे पहले तो शौचालय नहीं होता था। शौचालय बनने लगे तो फिर पूजा स्थान भी बनाने लगे लोग कि घर में ही पूजा कर लें। तो हमारे वास्तुकारों ने, हमारे विद्वानों ने कुछ व्यवस्थाएं दी और वास्तु के अनुसार दी, शास्त्रों के अनुसार दी। ये है कि घर का जो उत्तर पूर्व कोना है, जिसे ईशान क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये देवस्थान कहा गया है इसे। ग्रहों में जुपिटर की पोजीशन यानी गुरु की स्थिति यहाँ पे होती है, तो यहाँ पर पूजा का स्थान निर्धारित किया गया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रावधान बनाए गए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जैसे कि आप जो गृह स्वामी है उसकी 9 अंगुल से बड़ी मूर्ति घर में यानी आपके मंदिर में न हो। ये शास्त्रोक्त वचन है। हमारे विद्वानों के द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि 9 अंगुल से ज्यादा बड़ी मूर्ति घर में न हो। और इसके बाद ये व्यवस्था तो दी गई, जैसा कि बताया हमने, ईशान क्षेत्र में। नॉर्मली यदि ईशान क्षेत्र में मंदिर न भी हो तो भी इस स्थान को स्वच्छ रखने का प्रावधान है, क्योंकि ये देव स्थान कहा गया। अब तो ये हो गई मंदिर की बात। मंदिर में क्या न हो, अब इस विषय पे भी बात करना अति आवश्यक है। सबसे पहले किसी भी देवी देवता की क्रोधित अवस्था की मूर्ति मंदिर में न रखें, विशेषतया माँ काली की, क्योंकि माँ काली का जो स्वरूप है वो क्रोध का स्वरूप है। इसलिए माँ काली की मूर्ति रखने का सख्त निषेध किया गया। इसी प्रकार से शनिदेव के लिए, शनिदेव भी क्रूर ग्रह कहे गए और इनकी जो ख्याति है वो क्रूर के रूप में है, तो इसलिए शनि की भी मूर्ति का प्रावधान रखा गया कि इसे पूजा स्थल पर न रखें। और इस प्रकार से किसी भी देवी देवता की मूर्ति क्रोधित अवस्था में जो हो वो न रखें। एक मोटा मोटा समझिए। दूसरा, अपने पूर्वजों के फोटोग्राफ्स पूजा स्थल पर न रखें। इसके लिए दक्षिण क्षेत्र का जो यम स्थान है यानी दक्षिण मध्य निर्धारित किया गया कि उस स्थान पर अपने पूर्वजों के फोटोग्राफ्स लगाएं। ये हो गई पूर्वजों की बात। अब इसके बाद कई बार मैंने देखा है वास्तु के विजिट के दौरान कि मंदिर में एक ही देवता की कई मूर्तियां लोग रख देते हैं। ऐसा भी निषेध है। किसी एक देवी देवता की एक मूर्ति से ज्यादा न रखें। विशेषतया शिवलिंग हो या फिर शालिग्राम, एक एक रखें, इतना ही पर्याप्त है। और हमारे शास्त्रों में ध्यान का प्रावधान किया गया, पूजा से भी ज्यादा ध्यान। जैसे आपने सुना भी होगा, राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम का नाम जपना ही पर्याप्त है। इसी प्रकार से, लेकिन अब आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूजा स्थल की, तो ये बात उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, यदि पूजा स्थल बनाते हैं तो इसके पूरे डेकोरम का पालन करने की कोशिश करें। हमारे पिछले वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद।